कानों में, आज उसकी तो कल हमारी बारी है। परम सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी, निर्णायक मंडल, अन्य गणमान्य व्यक्ति व पंडाल में उपस्थित छात्र एवं छात्राओं, मैं कृतिका ठाकुर, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नगाली की छात्रा, आज आप सभी के समक्ष अपने विचार लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे विचारों को ध्यान से सुनेंगे नहीं बल्कि उन पर अमल भी करेंगे। हमारे देश में नशे की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। युवा पीढ़ी नशे की शिकार होती ही जा रही है। नशे की लत ने हमारे देश के नौजवानों को इस तरह से जकड़ लिया है जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को जकड़ता है। एक अनुमान के अनुसार भारत में लगभग 70 लाख लोग नशे की चपेट में हैं, जिसमें चिट्टे के तो 10 लाख लोग पाए गए थे। इसमें हमारा हिमाचल भी तीव्र गति से इस जाल में फंसता जा रहा था। यहाँ अपराधियों ने अब चरस और शराब की तस्करी के बाद अब चिट्टे की तरफ अपने पैर पसारे हैं, जिसके जीते जाते उदाहरण हमें आए दिन अखबारों में पढ़ने को मिलते हैं। नशा एक ऐसी समस्या है जिसमें नशा करने वाले के साथ साथ उसका पूरा परिवार बर्बाद होता है। अगर परिवार बर्बाद होगा तो ये समाज नहीं रहेगा, और समाज नहीं रहेगा तो ये देश बिखरता चला जाएगा। हमें इस दलदल में सिर्फ एक पैर रखने की देरी होती है। जहां आपने कदम रख दिया फिर तो आप बड़े मजे के चलते इसके आदी हो जाएंगे। नहीं मांगते रोजी रोटी, नहीं मांगते तुमसे प्यार, नहीं मांगते रोजी रोटी, नहीं मांगते तुमसे प्यार, रोक लगा दो नशे पर सुखी रहेगा संसार। घर घर में सबको जगाना है, हमें देश एक नया बनाना है। हो जाए तंदुरुस्त अब भारत, हमें देश से नशे को दूर भगाना है। स्कूली छात्रों के मध्य पाए गए एक सर्वे में भारत में 10वीं कक्षा तक पहुंचने वाले 50% छात्र ऐसे हैं जिन्होंने एक बार किसी न किसी तरह के नशे का सेवन किया है, जो कि आने वाले समय में हमें घोर संकट के रूप में दिखाई देने वाला है। नशा करने वाला, नशे का आदी व्यक्ति जब तक भी जीता है अपने आप पर, परिवार पर, समाज पर और देश पर बोझ बनकर जीता है। नशे का आदी व्यक्ति नशे की प्राप्ति के लिए चोरी चकारी जैसे कार्य करता है, और कभी कभी तो वो किसी बड़े अपराध को भी अंजाम दे देता है। दुख होता है ये कहते हुए कि देवभूमि कहलाने वाला ये हिमाचल अपराध और नशाखोरी शब्दों को अछूता नहीं है, लेकिन इसमें भी अपराध और नशाखोरी के कम आंकड़े नहीं है। इसमें भी अपराध और नशाखोरी के कम आंकड़े नहीं है। नशा एक ऐसी समस्या है जिसमें नशा करने वाले के साथ साथ उसका पूरा परिवार बर्बाद होता है। अगर परिवार बर्बाद होगा तो ये समाज नहीं रहेगा, और समाज नहीं रहेगा तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। आजकल हमारे समाज के रीति रिवाजों को तो पता नहीं क्या हो गया है। शादी देखो तो नशा, पार्टी देखो तो नशा, कोई भी खुशी का त्योहार हो तो नशे के बिना इसकी शान ही नहीं समझी जाती। और लोग भी शादी पार्टी त्योहारों में आना नशे में और जाना नशे में ही अपनी रुचि और समझदारी समझते हैं, जिसके कारण अत्यधिक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं और वे शादी पार्टी त्योहार खुशी की जगह मातम में बदल जाते हैं। कोई औरत विधवा हो रही है, किसी बहन का भाई नहीं रहा, माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा था उसके बेटे का घर उजड़ गया। किसी मासूम बच्चे की आंखें ताकते रह गई कि मेरे पापा आएंगे, मेरे लिए चीजी चॉकलेट लाएंगे। मैं पूछती हूँ, कौन थे वो नशे के सौदागर? किसने बनाया था घरों को बर्बाद करने वाला ये नशा? कौन था वो दगाबाज? तो शायद इसका जवाब आज हमारे समाज के पास नहीं है। तो आओ मिलकर संकल्प लें कि ना खुद नशा करेंगे, ना किसी को करने देंगे, ना खुद नशा करेंगे, ना किसी को करने देंगे। शराब सिगरेट को नहीं, सिर्फ जीवन को चुनेंगे। महोदय जी, मजे की बात तो ये भी देखी गई है कि आज लोग पीने के पानी को तरस रहे हैं, और प्रकृति माता ने हमें वरदान स्वरूप पीने के पानी के चश्मे भेंट किए हैं। और जहाँ कहीं भी चश्मों के इर्द गिर्द देखो खाली बोतलें और रैपर पाए जाते हैं। ये है हमारा पढ़ा लिखा और सभ्य समाज, जो प्रकृति माता की दी हुई सृष्टि को तबाह करने में लगा हुआ आज का युवा वर्ग। हमारी प्रकृति माता की दी हुई सृष्टि को तबाह करने में लगा हुआ आज का युवा वर्ग। जहाँ तक नशे की रोकथाम की बात की
है मेरा नशे को दूर भगाना है। जवानी वापस लानी है देश के नौजवानों की, जवानी वापस लानी है देश के नौजवानों की। हंसाना है उस शख्स को जो दर्द से रो रहा है। अरे देखिए जनाब ये हमारे देश को क्या हो रहा है, अरे देखिए जनाब ये हमारे देश को क्या हो रहा है। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।